अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज अमीर पॉपकॉर्नवाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से हो। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्नवाला ऑनलाइन स्कूल। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। और प्रीवियस जो फ्राइडे हमारा गुजरा था, उस दिन मैंने आप लोगों की खिदमत में एक असाइनमेंट पेश की थी। वो थी दावन थिंग बुक। तो आप तमाम दोस्तों ने जो है वो सुनना था, जो कि तकरीबन 20 से 25 मिनट की एक ऑडियो बुक थी। और वो आपके जिम्मे लगाई गई थी, और उस पे जो है एक अदद वीडियो भी बनानी थी, जो कि बहुत कम, मेरे ख्याल से ना होने के बराबर लोगों ने इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। बेसिकली मैं आज ये जानने की कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर जो है क्यों नहीं आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसकी बेसिकली रीजन क्या थी? आ, मुश्किल था, देखा ही नहीं आपने, वीडियो क्यों नहीं बना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो मुझे जिस बंदे ने उस असाइनमेंट को देखा वो यस कर दे, और जिस बंदे ने देखा ही नहीं वो नो कर। अच्छा, चले ठीक। सही, अक्सर ये तकरीबन 65% लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, उस ऑडियो बुक को जो है वो नहीं सुना। ठीक है। सो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को, उसका खुलासा निकाल के आप लोगों की खिदमत में कर देता हूँ, जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा, ताकि वो उस वीडियो ऑडियो को नहीं सुना, ताकि उनको बेसिकली मेरा पर्पस, मेरा मकसद जो है वो बताने का जो था वो क्लियर हो जाए। ठीक है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। वो जिंदगी में जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द कोर्स, जो कोर्स के स्टार्ट में आपको एक चीज मैंने सिखाने की कोशिश की, वो मुझे जिंदगी में ऑलमोस्ट 8 साल धक्के खाने के बाद सीखी थी। ठीक है। जो चीज मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं हर अपने जो है ना स्टूडेंट को, जितने भी हमारे बैचेस हुए हैं, मैं हमेशा सबको द वन थिंग बुक जो है उसको सुनने की पेशकश करता हूँ। और उसको कहता हूँ कि उसे महीने में एक मरतबा, 4-5 मरतबा जो है ना, उसे महीना महीना करके जरूर देख। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, द वन थिंग जैसे बुक स्टार्ट होती है, उसमें राइटर जो है ना वो एक एग्जाम्पल देता है। वो एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई शख्स एक खरगोश को पकड़ना चाहे, तो वो उससे जो है बआसानी पकड़ सकता है। वो कहाँ तक भागेगा? एक खरगोश हम यहाँ पे सेन में छोड़ दें, आप भाग के उसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स दो खरगोश को बैक वक्त पकड़ना चाहे, तो वो उससे नहीं पकड़ पाएगा। एक की तरफ भागेगा, दूसरा उस तरफ भाग जाएगा, वो उस तरफ भागेगा, पहले वाला उस तरफ भाग, नहीं पकड़ सकेगा। तो द वन थिंग की जो बुक है, उस बुक का मकसद ये है कि हमें कभी भी दो बेड़ियों में सवार नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी दो कश्तियों में सवार
नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी हर चीज के अंदर माहिर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी चीज के अंदर हर फन मौला बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फोकस ऑन वन थिंग। एक चीज को पकड़ें और उसी में दी बेस्ट हो जाए, बस। बाकी कुछ मैटर नहीं करता। ये जो है ना, ये बस इसी में सब कुछ है। इसी में सब कुछ है। ये वन जो है ना, इसी में सब कुछ है। बस फोकस ऑन वन थिंग। एक काम को पकड़ो और उसके अंदर दी बेस्ट हो जाओ, बस। बाकी कोई मैटर नहीं करता। हमारे लोग क्या कहते हैं? हमारे लोग हर चीज के अंदर परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। बचता क्या है कि उनके पल्ले फिर कख भी नहीं बचता और वो मिस्टर कंफ्यूज बन जाते हैं। ऐसे ही कि नहीं? सो बताने का मकसद ये है कि आप जिस रास्ते पे चले हैं ना, अब इस रास्ते को पकड़ लेना है, बस। इससे अलावा भूल जाएं अमेजन कोई चीज होती है, भूल जाएं ई कॉमर्स कोई चीज होती है, बाकी चीजों के बारे में अंधे हो जाएं। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। 6 महीने के लिए एक चीज के ऊपर मर मिटें, बस। उसी के ख्वाब आए, उसी को सोचें, उसी पे प्रैक्टिस करें, उसी को देखते हुए चलें। सुबह कुछ होंगे, शाम को कुछ होंगे, रात को सोते वक्त कुछ होंगे, तो क्या होगा? परसों वाले दिन कुछ भी नहीं होंगे, कंफ्यूज हो जाए। फोकस ऑन वन थिंग। तहैया कर लें कि मैंने ये जो फील्ड चुन लिया है, अगर आपको मजा आ रहा है इसके अंदर, लग रहा है कि हाँ मैं इसमें दी बेस्ट हो जाऊंगा, और जिस चीज के ऊपर, जिस काम के ऊपर मेरे मेंटोर ने मुझे लगाया है, मैं 6 महीने के लिए इस काम के लिए अंधा हो गया। इस काम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। शाम को आपका दिल करे मैंने यूट्यूबर बनना है, सुबह आपका दिल करे मैंने बाबा कोई अहमद दराज सीखना है, तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है? जो चीज समझने वाली थी, जो चीज उस बुक को बार बार पढ़ाने की या सुनने का मैं कह रहा था, जिसकी वजह से मुझे आज ये सेशन भी लेना पड़ा, हालांकि ये सेशन हमारा फ्राइडे को, लेकिन आपने वो बात अगर ली ही नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो बात पल्ले नहीं बांधी, मैंने कामयाब होने की कोशिशों में एक वक्त में 3 3 4 4 5 5 बिजनेसेस करके देखिए, हर चीज के अंदर मैं जलील हुआ हूं। वहां से मैंने सीखा, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। डोंट ट्राई टू बी हर फन मौला। ये दौर एक्सपर्टीज का दौर है, हर फन मौला होने का दौर नहीं है। एक काम आना चाहिए, ढंग से आना चाहिए, चाहे जूते सीना ही क्यों ना आता हो। जूते सीना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे तो बाटा बन जाए। अगर चिकन पीस बनाना शुरू करेंगे तो आप मैकडोनल्ड बन जाएंगे, केएफसी बन जाएंगे। एक ही चीज पूरी दुनिया खा रही है। ठीक है? एक ही चीज के ऊपर काम करेंगे। आपने ये जो कोका कोला टाइप ब्रांड है, इनका कोई लिक्विड से भी अलावा भी कोई चीज देखी है आपने? नहीं देखी। उन्होंने एक चीज पे फोकस किया, बस। ठीक है? आपको एक चीज ढंग से आनी चाहिए और कुछ भी मैटर नहीं कर। बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? लोग नाकाम इसलिए होते हैं, बहुत सी चीजें करना शुरू करते हैं, शाम को कुछ, सुबह कुछ, बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि आपके पल्ले पड़ जाए। आप ये जो आपका पल्लू है, ये जो आपका दामन है, इसको अच्छे से इसके अंदर ये बांध लें कि मैंने इस फील्ड को चुना है, मैंने इस फील्ड को अब जारी रखना है। 6 महीने के लिए मैंने इस फील्ड के लिए मर जाना, बस।
प्रैक्टिस करनी है। सुबह से लेके शाम तक एक ही चीज के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी। डिजाइनिंग 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 करते हुए चले जाओ, इसी पे प्रैक्टिस करते हुए, इसी पे प्रैक्टिस करते हुए। जो सबक आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है, जो सबक आप लोगों को दिया जा रहा है, खुदा रहा उसको पल्ले से बांध दो। और आने वाले 6 महीनों के लिए अपने आप को मार दीजिए, क्योंकि आपने जिंदगी बदलनी है। अपनी हस्ती को मिटा दीजिए आने वाले 6 महीनों के, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को मिटा दे, अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। हम गुलो गुलजार तो बनना चाहते हैं, लेकिन खाक में नहीं मिलना चाहते। ऐसा ही है ना। हम फूल तो बनना चाहते हैं, गुलशन तो बनना चाहते हैं, चमकना तो चाहते हैं, गुल भी बनना चाहते हैं, गुलजार भी बनना चाहते हैं, लेकिन खाक में नहीं मिलना चाहते। कोई ऐसा पौधा देखा हो जो जमीन में ना गया हो और वो पौधा बन गया हो? कोई ऐसा दरख्त देखा हो, कोई ऐसा फल देखा हो, कोई ऐसा फूल देखा हो जो खाक में ना गया हो, जो लिथड़ा ना गया हो, जो पैरों के अंदर रोंदा ना गया हो, जिसने धूप की सख्तियां ना देखी हो, हैं, जिसने धूप की सख्तियां ना देखी हो, जिसने पानी की कमियां बर्दाश्त ना की हुई, वो ऐसा कभी गुलजार देखा है आपने? आपने सिकंदर भाई, आपने गुलजार भाई देखे होंगे, गुलजार फूल नहीं देखा हो कि जो आपने देख लिया है ना। आपने गुलजार भाई देखे होंगे, गुलजार वो जो फूल होता है, वो जो पौधा होता है, वो नहीं देखा हो। सो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अब वो वक्त आ गया है जिसमें हमें मेहनत करनी है, जिसमें हमने स्ट्रगल करनी है, जिसमें हमने हर असाइनमेंट को फॉलो करना है, उसको बना के भेजना है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, सर मुझे वो काम था, मुझे ये काम था, मुझे वो काम था, तो कामयाबी भी कह देगी भाई मुझे भी बड़ा काम है। पैसे भी कह देंगे भाई मुझे भी जो मेहनत कर रहा है ना, मैं उसके पास लिहाजा चला जाऊंगा, आप मेहरबानी फरमाए। ठीक है। अगर आप अपने लिए 40 मिनट नहीं निकाल सकते, 40 मिनट की वो प्राइस आपने समरी नहीं सुनी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, पिछले 72 घंटों में आपसे 30 मिनट नहीं निकले, तो आप अपने ख्वाबों के साथ झूठे हैं। आप अपने साथ 2 नंबरी कर रहे हैं। आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर। अगर 72 आवर्स के अंदर आपसे 30 मिनट नहीं निकले, तो आप अपने आप को चक्कर दे रहे हैं। आप अपने साथ 2 नंबरी कर रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपने जनाब पानी के अंदर मधानी डाल दी है और उसके अंदर से मक्खन नहीं निकलेगा। पानी के अंदर मधानी डालने से मक्खन नहीं निकलेगा। 72 घंटों में 30 मिनट आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं निकल रहे, तो आप अपना अंजाम खुद जरा देख लें कि आप किधर जाएंगे। मैंने कहा है कि 6 महीने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को बना लीजिए। हमारे लोग जो हैं वो नफल नीत लेते हैं, फर्ज छोड़ देते हैं। हमारे लोग नवाफिल के पीछे भागे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फर्ज नहीं पढ़ रहे हम। अपनी जिंदगी बदलने की कोई टेंशन नहीं, मैंने तो वहां जाना था, मैंने तो वहां जाना था, चाचे के बेटे की शादी थी,
फलां बंदा फौत हो गया था, मैंने तो उसकी ये खत्म पढ़ा के आनी थी, मैंने तो वो करके आनी। फोकस करें, लेकिन अपनी क्लासेस को क्यों मिस कर, अपनी चीजों को क्यों मिस कर, अपने फर्जों को क्यों छोड़ रहे है ना। यार 6 महीने की बात है, इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें अपने आने वाली आप नस्लों के लिए काम करना चाह रहे हैं, उसमें आप एक 30 मिनट की असाइनमेंट भी ना बनाए, तो किसको धोखा दे रहे हैं आप, किसके साथ जुल्म कर रहे हैं, किसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपकी कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई असाइनमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। ये आपको एक मौका मिला है 2 महीने गुजारने का, जिसमें से 28 दिन आपके गुजर गए, 1 महीना 2 दिन आपके पास बाकी हैं। एक मेंटोरशिप में आप गुजर रहे हैं। बार बार काम कीजिए, चेक करवाइए, असाइनमेंट चेक करवाइए, बार बार चीजों को लीजिए। एक कुदरत ने, एक आसानियों ने एक मौका दिया है, सेहत भी है, जज्बा भी है, टीचर भी अवेलेबल है, फिर भी आप ना करें। जाती हुई ना खुद के साथ। फलिहाजा बार बार कह रहा हूं, मुझे बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि हम भूल जाते हैं। आने वाले 6 महीनों के लिए अपने आप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लीजिए, अपनी पहली तरजीह बना लीजिए, अपने आप को कामयाब करने की पहली तरजीह बना लीजिए। टाइम सेट कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए स्ट्रगल कीजिए। रात को लेट आया हूं, जो मर्जी हो जाए, मैं असाइनमेंट को करके सोऊंगा, चाहे जाके मुंह क्यों ना धोना पड़े, पानी क्यों ना लगाना पड़े। खुद को जलील कर लें, आसानियों के लिए खुद को जलील कर लें, कोई बात, खुद को ख्वार कर लें, खुद को बर्बाद कर लें, अपनी नींदें हराम कर लें। चेहरे, आपका चेहरा बताना चाहिए कि कोई कोई मुसाफिर था, किसी ने स्ट्रगल की है। आई समझ के, पता चले कि किसी ने स्ट्रगल की थी, आप खुद की नजरों में तो शर्मिंदा ना हो। आपको कभी खुद तो ये ना लगे कि यार, कभी खुद से तो ना शिकवा रह जाए कि मैंने स्ट्रगल नहीं की थी, मैंने मेहनत नहीं की, मैं तो क्लासें मिस करता था, मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं की। आई समझ के नहीं। मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, सबसे बड़ा जुर्म अपनी निगाहों में मुजरिम होना, अपनी निगाहों में खुद मुजरिम होना, इस दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। कि आप अपनी निगाहों में से गिर जाएं कि मेरे पास वक्त था, मैंने आलसी की थी, मैंने मेहनत नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं की, मैंने आवाज ही नहीं लगाई, मैंने स्ट्रगल ही नहीं की। यार ये शिकवा तो अंदर ना रह जाए, चाहे कख भी ना बने, लेकिन जब हम बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हों, तो हमें पता तो चले। मैं खुद से तो सेटिस्फाई हूँ, मैं खुद से तो सेटिस्फाई हूँ, मुतमईन हूँ कि आया यार, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाकी जो मालिक ने लिखा था वो लिख दिया था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी यार, मैंने बहुत कोशिश की। ऐसे होता है ना, वालदेन जब बीमार हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो अगर हम उसको हर हर डॉक्टर के पास लेके गए हो, तो हम मुतमईन होते हैं यार, मुंडे ने कोशिश बड़ी की थी, लेकिन अगे अल्लाह दी मर्जी। अगर हमें जो है, हम ये कोशिश ना करें, तो फिर हमारे दिल में आरजू रह जाती है, यार हम वहां करवा लेते, हम वहां करवा लेते, मैं अपने बच्चे को वहां ले जाता, वहां ले जाता, वहां ले। तो प्लीज, आप लोगों से मैं दरख्वास्त गुजार हूं, खुदारा मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। आप लोगों की बेस बन गई है, आप लोग चल पड़ेंगे, लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब 24 घंटे में से अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना के आपको तो खुद को 20 घंटे देने चाहिए। हम आधा घंटा भी नहीं दे रहे, हम घंटा भी नहीं दे रहे, 2 घंटे भी नहीं दे रहे। यार किसके साथ हम चक्कर कर रहे हैं?
हम खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? सॉरी मुझसे ना करें, सॉरी खुद से करें। खुद को डांटें, खुद के कान खींचे सोते वक्त। मेरा कुछ भी नहीं जाना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को दिल के साथ, लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके चल। मेरा तो क्या जाना है, मैं ये इतनी लंबी चौड़ी तकरीर क्यों कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। रोज बरोज बुक्स पढ़ाता हूँ, सुनाता हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि आपका भला हो जाए, आपके अंदर कोई चिंगारी पैदा हो जाए, वो शोला भड़क जाए, जो जो दूसरों को रोशनी देना शुरू चले, जो अपना अपने घर को रोशन कर, वो शोला बन जाए। उस शोले को बहकाने की, हवा देने की कोशिश करें। खुदारा समझिए, 6 महीनों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूं। मैंने अपने हालात को बदलना है, अपनी आने वाली नस्लों के हालात को बदलना। हम ऐसे कैसे बदलें? आगे और मुश्किल दिन आएंगे और हालात खराब होंगे हमारे। तो क्यों ना, हमारे पास मौका है, टीचर है, साथ लेके चलने वाला है, रहबरी करने वाला है, तो क्यों ना हम इस मौके से फायदा उठाएं। अभी नया नया है, फ्रीलांसिंग नई नई है, अभी लोग नहीं कर रहे। हमें इससे क्यों ना फायदा उठाना चाहिए? मार्केट खाली पड़ी हुई है, क्यों ना हम आगे बढ़े और उससे फायदा उठाएं। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि इसको सीरियस लें, इस मैसेज को सीरियस लें। 2-2 3-3 घंटे देना शुरू करें, स्ट्रगल करें, चैट जीपीटी करें, यूट्यूब करें। समझ नहीं आ रही, मुझसे पूछें, लगे रहें। सारा दिन चलता रहना चाहिए। 2-2 3-3 घंटे लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, ताकि कुछ बेस्ट बन के निकले आप, कुछ आपके अंदर से कुछ बन के निकले आप। है क्या नहीं? जब जब टाइम मिले, रात को मिलता है, दिन में मिलता है, दुकान पे मिल जाता है, बच्चे सो जाते हैं फिर मिल जाता है, हांडी बना के, रोटियां बना के थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, फिर बन जाता है। हम स्क्रोलिंग करने के लिए हमारे पास टाइम है, टिकटॉक के लिए, रील्स के लिए हमारे पास टाइम है, बस लगे हुए हैं। कोई पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, बस लगे हुए हैं। खुद का भी खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या नहीं? खुद पे खुद का ही कंट्रोल नहीं है। माइंड वो जो है वो अपना काम कर रहा है, दिल अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम एक पेज पे ही नहीं है। तो इस मैसेज को समझिए, अपनी जिंदगी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए, पैसे बनाइए। जिंदगी के 90% मामला पैसों के साथ जुड़े हुए हैं। पैसे बनते हैं, बड़ा मजा आता है, बच्चे भी खुश होते हैं, फैमिली भी खुश होती है, अब्बा भी खुश होता है, और जो सड़ने वाले हैं वो भी अपना काम करते हैं। लेकिन हम बेपरवाह हो जाते हम बेपरवाह हो जाते हैं, हमारे बहुत से मामला सीधे हो जाते हैं, बहुत हालात खराब हैं। मुझे रोज रोज इतनी कॉल आती है, मेरा दिल जलता है, मेरा दिल सड़ता है मेरी हर कॉल पे। लोगों के हालात बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत खराब हैं। सो मुझे अल्लाह की कसम, मेरा दिल जलता है जब मैं कॉल सुनता हूँ, तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। और उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक, मैंने अगर स्ट्रगल की थी तो आज मैं सोखा हूँ। मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मुझे किसी बिल की परवाह नहीं, मुझे किसी खाने की परवाह नहीं, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, मुझे घर के अंदर किसी चीज़ की परवाह नहीं। और ऐसे फिरता रहता हूँ, जहाँ दिल करता जाता हूँ, आज़ाद हो गया हूँ। अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से जागना, ये आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने सुबह 3 बजे से मैं मंडियों में जाकर तो दो करता हूँ, और अभी भी मैं उसी तरह काम।
उसी तरह अभी भी खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे आने वाले जो नस्लें हैं उनका फ्यूचर बेहतर हो जाए, मेरा बेहतर हो गया, उनका बेहतर हो। इसलिए आप भी खुदारा इस बात को, आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, यकीन जानिए आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर बता रहा हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरे पे तो जो गुजरी हुई बातें हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। जो चीजें मुझ पे सारा दिन गुजरती हैं, जो मैं सोचता हूँ सीखता हूँ, वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर। तो प्लीज इन चीजों को सीरियस लीजिए, असाइनमेंट बना बना के शेयर किया करें। आप नहीं करेंगे तो मेरा तो टाइम ही बचता है भाई। मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा या टीम के लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। इतनी स्ट्रगल करें कि कल को अपनी आंखों में खुद शर्मिंदा ना हो। इतनी स्ट्रगल करें कि कल अपनी नजरों में आप खुद शर्मिंदा ना हो, कि आप अपनी मर्जी से जी ही नहीं सके। वो एक रिसर्च हुई, डेथ बेड के ऊपर लोग पड़े हुए थे और उन लोगों से पूछा गया कि आपको अभी इस मकाम पे क्या सोच आती है, क्या फिक्र आती है, क्या होना चाहिए था। तो उन सब की ये सोच थी कि अगर आज हमें जिंदगी मिल जाए, जिंदगी मिल जाए, वो वक्त मुयस्सर आ जाए, तो हम वापस पीछे जिंदगी में जाके जिंदगी को अपने असूलों के मुताबिक जीना शुरू, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाएं, अपनी मर्जी से खाएं, अपनी मर्जी से सोएं, अपनी मर्जी से उठें। ये है जिंदगी। आए, जलील हुए, खुबार हुए, बच्चे पैदा किए, अपनी ख्वाहिशें मारी, औलाद की ख्वाहिशें मारी, जलील हुए चले गए। ये भी कोई जिंदगी है यार? जिंदगी तो वो हो जिसमें कोई जज्बा हो, जिसमें कोई लगन हो, जिसमें कोई स्ट्रगल हो, जिसमें कुछ ख्वाब हो जिनको पाना हो और उनको पा भी लें, वो कर भी जाएं। भाई गॉड, मैं अपने बारे में सोचता होता हूँ अमीर, हंसते हुए जाऊंगा मैं इस दुनिया से। ठीक है, कि मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मेरे फेस पे स्माइल होनी चाहिए कि मैं इस जिंदगी के अंदर जिस तरह जीना चाहता था ना, मैं जी रहा हूँ। अल्लाह की कसम उठाएगा कि मैं, मुझे जिस तरह जीना चाहिए था ना, मैं उस तरह जी रहा हूँ। मैंने अपने आप को आजाद कर लिया, हर फिक्र से आजाद कर, हर चीज से आजाद कर। ठीक है, आप भी इस फिक्र में पड़े, आप भी इस सोच में पड़े, कर सकते हैं, मुझसे अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा एबल हैं, मुझसे अच्छे हैं, मुझसे बेहतर हैं। एक पॉपकॉर्न वाला, एक रेडी वाला कर सकता है तो आप भी कर सकते। मैंने आप लोगों को बताया था 2 साल पहले, 2 साल पहले पॉपकॉर्न्स की रेडी लेके जा रहा होता था। ठीक है, मैं पॉपकॉर्न्स की रेडी लेके जा रहा था तो नीचे जमीन पे नजर होती, क्या क्यों नजर होती थी? प्लास्टिक्स की बोतल इकट्ठी करता था, घर लाता था, उसको इकट्ठा करके रखता था और महीने बाद बेच देता। ये ख्वारी भी खटी है। कोई फंक्शन कहीं हो रहा होता था, मेरा दिल कर रहा था, होता था कि यहाँ से बॉटल्स फ्री होंगी ना, कोक की, पेप्सी की, पानी वाली, मैं उठा लूंगा उसको सेल कर। इतनी इतनी 10-10 किलोमीटर मैं पैदल चला हुआ हूँ, सवारी नहीं होती थी। इतनी ख्वाहिशें मारी लेकिन बस तंग आ गया। इतनी ख्वारियां मैंने खट के देखी हैं, तो आपको बता रहा हूँ। माड़ा बंदा होता था, साइकिल नहीं खींची जाती थी आईबाज आइसक्रीम की, लेकिन कभी इस तरफ करता था तो इस तरफ चली जाती थी, इस तरफ लेके जाता था तो इस तरफ चले जाती। लेकिन यार कोई गुर्बत से भी बड़ी कोई जलालत है
जो बंदा उसी को उस जलालत को ही तस्लीम कर ले यार, अपनी उस जलालत को ही तस्लीम कर। मरना कोई इस दौर में हादसा नहीं, मरना इस दौर में कोई हादसा नहीं, इस दौर नागवार में जीना कमाल है। मरना कोई हादसा नहीं है, दलील होना, अखबार होना कोई हादसा नहीं है, सारे ही हो रहे हैं। आप कुछ कर गुजरे, आप कुछ काम कर लें, आप कुछ मेहनत कर लें, आप कुछ स्ट्रगल कर लें, कामयाब। जिंदगी जी जाए, अल्लाह की कसम, जिंदगी जी जाए अपनी मर्जी से। अपनी सुबह बनाए, अपनी शाम बनाए, अपना जमाना बनाए, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा, अपनी दुनिया बनाए जिसमें अपनी मर्जी से रहें, अपनी मर्जी से खाएं। मैंने बहुत आजमाइशें देखी हैं, बहुत बहुत वाक्य देखे हैं। भूख लगी हुई होती थी, खाने को कुछ नहीं, ऐसे टॉप के फाके देखे हैं। इस स्टैंडर्ड के फाके देखे हैं, घरों पे दस्तकें देखी हैं कर्ज मांगने वालों, जिनसे पैसे लिए, जान से प्यारे लोगों के ताल्लुक को खराब करते थे, जो सब कुछ होते थे, जो सरमाया होते थे, जिनके बगैर गुजारा नहीं होता था, जिनके बगैर दिल नहीं लगता था, चंद पैसों की खातिर वो ताल्लुक भी जाते हुए थे। इसलिए तहैया किया था हमेशा से, सब कुछ ले जाता है आपका पैसा। जिनकी हम इज्जत करते थे, जिनसे प्यार करते थे, वो समझते थे कि हाँ, ये इसको पैसे चाहिए, इसको कोई गर्ज है। आजकल कौन इज्जत करता है खामखा की, इसको कोई मकसद है, तो ये झुकता ऐसे ही नहीं है। और जिसके पास पैसे हों, वो प्यार करे ना, यार ये बड़ा खालिस बंदा है, ये बड़ा मुखलस बंदा है, बाबा इस ये इतना बड़ा बंदा पैसे वाला है, इसे किसी से मोहब्बत करने की भला है, खुशामद करने की क्या बात है, बहुत अच्छा। आपके स्टैंडर्ड तय करते हैं पैसे, आपके मुआशरती तकाजे पूरे करते हैं पैसे, आई समझ के नहीं। तो मैंने तो ये सब कुछ खराब करके देखा हुआ है। सो आप उन चीजों से ना गुजरिए, खुदारा मेहरबानी कीजिए, अपने आप पे शफकत कीजिए, अपने आप पे मेहरबानी कीजिए, अपने आप पे जरा नवाजी कीजिए, हुस्न नजर कीजिए। इससे आज जलील कर लें खुद को, मेहनत इतनी करें कि आंखें बताएं कि किसी ने मेहनत की है। जिस्म बोले आपका कि किसी ने मेहनत की है। कल मैं जिस सड़क से पॉपकॉर्न की रेडी लेके गुजरता था ना, और शदीद गर्मियां होती थी, इतना सेक होता था, वो सामने जो हांडी होती थी, बाय गॉड कभी कभी ऐसे लग रहा होता था कि अभी गिर जाऊंगा, लेकिन पीछे नजर आते थे, वालिदैन का फेस नजर आता था। मैंने 13 साल स्ट्रगल किया, मैंने 13 साल मैंने स्ट्रगल की है। उन 13 सालों में, पिछले 2 सालों में मैंने सुख का सांस लिया, ठीक है। उससे पहले मैंने पता नहीं कितनी अपनी मर्जियां मारी हैं, कितनी स्ट्रगल मारी हैं, कितनी ख्वाहिशें मारी हैं, कितना अपने बच्चों का को रोते हुए देखा है, उनको चीजों के लिए बिलखते हुए देखा है। मैंने मतलब कि बहुत चीजें देखी हैं जिंदगी के अंदर, बड़ी स्ट्रगल और तकलीफ के उसमें से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। ये आज भी मतलब वो भूले नहीं है, और ना ही मैं भूलना चाहता हूँ उन चीजों, मैं उन चीजों को कभी भी भूलना नहीं चाहता। मैंने अपनी सारी चीजें रखी हुई,
मैं कभी भी नहीं भूलना चाहता, वो चीजें मुझे मेरी औकात नहीं भूल। आज 4 पैसे दे दिए मालिक ने, आसानियां दे दी हैं, कर्म कर दिया उसने, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं लगा रहा था। मेरे पास इससे अलावा कोई चारा नहीं होता था। मैं अपनी कार्ड्स की तस्वीरें आप लोगों को शेयर करूंगा, जो मेरी पॉपकॉर्न की कार्ड होती थी, या वो जो दूसरी मेरी चीजें होती थी, जिन पे मैंने कोटेशंस लिखाई हुई। when you have nothing to lose, when you have nothing to lose, you have everything to gain. जब आपके पास खोने को कुछ भी ना हो, तो आपके पास पाने को सब कुछ हो। मेरे पास कुछ खोने को था ही नहीं। जब आपके पास कुछ खोने को कुछ भी ना हो ना, फिर आपके पास पाने को सब कुछ ही है। पाते चले जाएं, पाते चले जाएं, पाते चले जाएं, पाते चले जाएं, हासिल करते जाएं, हासिल करते जाएं, हासिल करते। When you have nothing to lose, जब कुछ खोने को है ही नहीं, when you have nothing to lose, you have everything to gain, तब आपके पास पाने को सब कुछ होता है। जो मर्जी हासिल कर, जो मर्जी पा ले। सो आज डायरी में लिख के सोए कि 6 महीने के लिए खुद को मार लेना है। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, बस अनथक मेहनत कर और अपनी जिंदगी को बदलना। और अपने मेंटोर के पीछे 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 6 महीने तक चलते चले जा, 6 महीने तक चलते चले जा और कामयाब हो। तो बस ये कुछ बातें थी दिल में, सुबह से दिल था कि आप लोगों से बातें करूं, तो वो बातें थी, इसलिए आप लोगों से बातें कर ली तो मन हल्का हो गया। बातें करना चाहता तो क्लास भी दे सकता था। तो मेरा मकसद ये था, क्योंकि हमें टेक्निकल इल्म से ज्यादा बातों के इल्म की जरूरत है, हौसले के इल्म की जरूरत है, इंस्पिरेशन के इल्म की जरूरत है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, हर बंदा अपनी अपनी में है। इसलिए मैं ये चाहता था कि आप लोगों से ये चंद बातें कर लूं, ताकि क्लासेस तो चलती रहेंगी, चाहे 4 महीने मुझे पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा, वादा कर चुका हूँ, प्रॉमिस कर चुका हूँ। लेकिन आज अज़्म करके सोना है कि अपनी जिंदगी को बदलना, ठीक है। आज अज़्म करके सोना है कि कल का दिन मेरे लिए नया होगा और मैंने आने वाली जिंदगी में अब कामयाब होना है। मर जाना है, भूखे नहीं मरना, मैंने मेहनत करके मर, स्ट्रगल करते हुए मर जाऊंगा, भूखा नहीं मरूंगा, ख्वाब छोड़ते हुए नहीं मरूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह, फी अमान अल्लाह।